ये कैसे बोलते हैं जी? चलिए 1 नंबर देखिएगा, ठीक ना। लिखा हुआ है एक धनराशि को ए तथा बी में इस प्रकार बांटा गया है कि बी को प्राप्त भाग पूरे धनराशि का 7/10 गुना है। तो बताएं कि ए तथा बी के भागों का अनुपात क्या है ना। ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका जो है ना छठा गुण में बताए थे कि जिसमें का या से लगा रहे ना उसका मान हर में होता है, अर्थात नीचे में होता है, और शेष का मान कहां होता है? अंश में होता है, ठीक ना। देखिएगा तो बोल रहा है बी को ना जी, बी को प्राप्त भाग पूरे का कितना है? 7/, यही ना है। अब देखिएगा पूरे आपका हो जाएगा 10, अब बी का कितना? 7। बस यहां से ए और हमको बी चाहिए ना जी। पूरा 10, बी का कितना है? तो ये कितना हो जाएगा? 3 अनुपात, और 3 अनुपात कितना है? 7 ना जी। अरे पहला का आ जाएगा आप लोग को 3 अनुपात 7, अर्थात 2 नंबर, ठीक ना। कई नंबर में है जी? अच्छा, ऑप्शन में जहां तहां है 3 अनुपात 7 कर लिया, ठीक ना, जिसमें रहे। पता नहीं भाग जाएगा कि पता है फिर हटाएंगे तो भागे नहीं ना बोला रचने। कहीं भाग नहीं जाएंगे, चलो नहीं भागा जाए। चलो देखिएगा 2 नंबर में क्या दिया हुआ, ये देखिए, लगता है कल का ही क्वेश्चन रिपीट है ना, सुबह वाला ना जी। अच्छा, सुबह वाला कोई दिक्कत इसमें नहीं ना था। लिखा हुआ एक संख्या को दूसरी संख्या में जोड़ा जाए तो योगफल दूसरी संख्या का 333.1/3% के बराबर हो जाता है। तो पहली एवं दूसरी संख्या का अनुपात, ध्यान दीजिएगा, यानी बोल रहा एक संख्या को दूसरी में जोड़िए, अर्थात कह सकते हैं ना कि प्लस बी को जोड़िएगा ना जी, तो क्या बोला? तो योगफल दूसरी संख्या का मतलब बी का कितना पूर्णांक तोड़िएगा ना, तो 1000/% है ना जी। तो इसके लिए ठीक है ना, तब बी का मान कितना हो जाएगा? 3 ना, और आपका दोनों का मान कितना होगा? बस आपका रेशियो पूछा गया है ए बी का ना। सोचिए बी का, हाँ बी का मान 3 है ना, दोनों मिला के 10, अर्थात 7 अनुपात, हाँ आपका देखिए जो है ना ये 3 नंबर हो जाएगा, ठीक ना, 7 अनुपात 3। चलिए 3 नंबर देखिएगा, ये भी आपका रेशियो का ये, ठीक ना, समझा जाए। चलिए 3 नंबर दिया हुआ है 7 संतरा का मूल 5 नींबू के मूल के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, कै संतरा बोल रहा है? 7 संतरा जी बराबर 5 नींबू है ना। अब ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है संतरा अर्थात नींबू का ना 5 अनुपात 7 हो जाएगा। अब सोचिए आपसे कितना कितना पूछा गया? 6 संतरा। अब सोचिए एक संतरा का कितना, तो 6 का आपका ये 30 हो जाएगा, और 7 नींबू है ना, एक नींबू का कितना है? 7, तो 7 का कितना हो जाएगा? और बताइएगा जी क्या कटबो करता है? आपका आंसर 30 अनुपात
हाँ देखिए आपका जो दिया हुआ है 23:49। अरे इसमें देखिए क्या किया हम लोग, लिखा हुआ क्वेश्चन में 7 संतरा बराबर 5 नींबू, तो संतरा अनुपात नींबू, तो हम बोले थे ना कि जब दो बराबर रहे ना तो खाली बदला बदली करता है। एक करवलाई ना जी, देखिए 5 हुआ ना, एक करवलाई अर्थात 5 अनुपात। अब सोचिएगा रेशियो का मतलब एक हो, कैगो एक हो, लेकिन पूछा क्या गया है, आपने सोची ना, एक का है 5 तो 6 का वही 30 लिखाया, एक का है 7 तो 7 का 49 हो गया। कटता तो काटते नहीं, कट रहा तो आपका आंसर हो जाएगा। हाँ जिनको जहां दिक्कत लगे बेहिचक पूछे ना, पूछने में संकोच मत कीजिएगा। लेकिन पीछे पे ही नहीं था, पे दीजिए जी, कन्या गया जी, थोड़ा बहुत सेवा कीजिए बेचारा के। चलो देखिएगा 4 नंबर, याद कीजिएगा आप लोग पढ़े होंगे अनुपात का मिश्रण ना। हाँ तो अनुपात का मिश्रण देखिए बताई थी 2 तरह से, बहुसम 2 वो रहता है, अब बहुसम में 2 से ज्यादा रहता है ना। तो देखिए क्या दिया हुआ है, ये आपका 4 नंबर है, ठीक ना, नंबर लिखना पड़ेगा। ए बी का दे दिया है 1:2 और बी सी का दे दिया है 3:4 और सी डी का दे दिया है 5:6 ना। अब क्या करना है हमको, पूछा गया है डी सी, नहीं बुझा है ना तो आप ए बी सी डी का निकाल लीजिए ना, काहे दिक्कत होगा जी। देखिएगा तो हम बोले थे ना कि 2 से ज्यादा रहे ना तो सीधा सीधी गुणा करना है। अगर आप इसको सीधा गुणा कीजिएगा ना तो डी का मान निकलेगा, मतलब लास्ट का मान। अगर इसको गुणा कीजिएगा तो फर्स्ट का मान निकलेगा। लेकिन हमको सब का ना पूछ रहा है जी, तो आप देखिएगा 4 दूनी 8 6, ये आपका हो जाएगा 48, ये डी का निकला। आराम से इतना घेर दीजिए। चलिए 2 चौक 8 पचे 40, ये आपका सी का मान हो जाएगा। दूतिया 6 पचे आपका ये सी का क्या बी का मान हो जाएगा ना। अब 5 दिया 15। लेकिन आपसे पूछा गया है ना, पहले डी पूछा है, सी पूछा है, बी पूछा है, और हाँ तो उलट दीजिए ना, 48 हो जाएगा, 40 और 30 और कितना। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में दे दिया है आपका, हाँ 2 नंबर में ना, 48 40 30 और आपका 2 नंबर हो जाएगा। चलिए उतार लिए हैं, समझिए थोड़ा सा याद कीजिएगा। अनुपात का मिश्रण में हम बताए थे 2 तरह से बनता, एगो तो जब 2 गो रहे, जब 2 गो रहता है ना जी तो हम लोग देखते हैं कॉमन का नियम। लेकिन 2 से अगर ज्यादा है ना तो खाली गुना करना पड़ता है। अगर आप इसको जो है ना सीधा सीधी गुना कीजिएगा ना आपका लास्ट का मान आएगा, और इसको गुना कीजिएगा तो आपका फर्स्ट का मान आएगा, ठीक ना। तो आपको लेकिन पहला का लास्ट का नहीं पूछा है, सब का ना पूछा है। तो हम क्या किए, सबसे पहले 2 चौक 8 छक, एक मान निकल गया है ना, एक काम खत्म, शुरू चलना है। लेकिन जेकराम गुना हो मतलब जिसका मान निकल चुका है ना ओकरा छोड़ देना। तो गुना किए 2 चौक 8 पचे, अब एक रोज छोड़ दिए। लेकिन गुना करना शुरू से अंतिम तक आना है, 2 तिया 6 पचे 30, अब यो खत्म हो गया। अब सीधा सीधे 1 3 3 पचे, खाली आप उलट दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर देखिएगा, सीखा जाए 5 नंबर में क्या बोल रहा है जी। देखिए 5 नंबर में इसमें क्या बोला गया है, सीखिएगा, याद कीजिएगा। अगर अंक बटा में रहता है ना, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 1/x है और 1/y है और 1/, हाँ जी रेशियो दे दिया है ना 2 3 और। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये बटा में रहता ना
तो एक कर इलाज था नहीं कि एलसीएम लेके खत्म कर देंगे, लेकिन अब क्या है जी, एक्स वाई जेड है बटा में है, तो आपको हम बोले थे अनुपात को उलट सकते हैं ना, क्या बता सकते हैं? नीचे में कुछ नहीं तो क्या कोई दिक्कत नहीं ना, एक कर नियम नहीं थे, उलट दीजिए ना, अगर उलटिएगा ना तब भी चल जाएगा ये बटा में, तो तो इलाज है ये है, एलसीएम में गुना कर देंगे, तो 1/x को आप x बोल सकते हैं, एकरा बस 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 1/2 हो जाएगा जी, 1/3 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अब देखिए कर इलाज है, एलसीएम लीजिए, 2 3 5 का एलसीएम, हाँ तो जितना एलसीएम आएगा ना प्रत्येक में गुना कीजिएगा, यही ना, कटेगा तो कितना हो जाएगा, 15 10 और 15 10 और 6, ये आपका कई नंबर था, 5 नंबर में क्वेश्चन है, 5 नंबर है। अब देखिए 5 का दिया हुआ है, देखिए सी नंबर। चलिए छठा देखिए, आप लोग पढ़े होंगे रेशियो में, बताए होंगे सिक्का से संबंधित प्रश्न, तो सिक्का से संबंधित ना आपको 2 तरह से पूछता है, एक में तो आपका संख्या का रेशियो रहता है और दूसरा में आपका मूल का रहता है। अगर संख्या का दे रहे हैं तो क्या कीजिए, मूल में निकाल लीजिए, मूल का निकाल रहे तो क्या सीखिएगा बेटा इसको, हाँ समझ लीजिए, जिनको उतारना है ना, जो आप लोग का होमवर्क मिलता है ना उसको पूरा कीजिए, ताकि ना ये न लगेगी मेरा क्लास लाइव है, मतलब ऑनलाइन क्लास है, बनाइएगा दिक्कत नहीं होगा। 6 नंबर देखिएगा, बोल रहा है एक पर्स में 1 रुपया के सिक्के 50 पैसे के सिक्के का 3/2 गुना है, फिर बोला 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्के का 1/2 गुना है। ध्यान दीजिएगा, का लगल है ना, छठा गुण बताए थे कि जिसमें का या से लगल रहे उसका मान कहां होता है। चलिए देखिएगा, तो आपका दिया हुआ है 1 रुपया और 50 पैसा, नहीं जी रेशियो कितना 3:2 हो जाएगा, फिर दिया हुआ है आपका 50 पैसा और क्या है 25 पैसा, रेशियो कितना है याद कीजिएगा, हाँ कॉमन का नियम ना, तो 1 रुपया है 50 पैसा है और 25 पैसा है ना। चलिए कॉमन क्या है, बस बस बस, तो बताए थे ना कॉमन को आराम से घेर दीजिए, जिसका मान निकालना वो अगर ऊपर में तो नीचे वाला घेरलका से, अगर नीचे में तो बस बस देखिएगा, तो 1 रुपया ऊपर है ना, तो 3 का 3 यहाँ आएगा कितना, ये आपका 4 हो जाएगा। ये देखिए आपका संख्या का रेशियो आ गया, ये जो है ना आपका संख्या का, ठीक ना। अब एक लाइए मूल में, मूल का मतलब होता है रुपया। अब सोचिए ना 1 रुपया वाला 3 सिक्का, 3 रुपया, 8 2 गो, 4 4 गो, बस बस बस, क्या कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए आपका निश्चित राशि कितना है, 80 रुपया है, क्या रुपया है जी, यहां कितना हो जाएगा 5 रुपया। किसका पूछा गया है, हाँ 25 50 का अंतर, वो भी सिक्का के, तेजा कितना अंतर, बस बस बस, ये कटेगा तो 16 दूनी आपका आंसर 32 नंबर ना, हाँ जय नंबर भी होगा, जा 32 आंसर हो जाएगा, हाँ 4 नंबर होगा, ठीक ना, ठीक कर लीजिए। आप लोग का घर रूम में नहीं है बिना इसको किसी को ना, देखिएगा 7 नंबर देखिए, ये भी देखिए आपका रेशियो का है, पढ़े होंगे आप लोग चीनी पानी, बताए थे उसमें लिखाए थे भी आप लोग का नोट। देखिए चीनी पानी 3 टाइप से पढ़ाए थे, एगो आपका प्रतिशत वाला, एगो अनुपात वाला और एगो और अनुपात वाला।
ठीक ना। तो आपको हम नोट पे करके लिखाए थे कि जब दो पदों का अनुपात दिया रहे और किसी एक पद में वृद्धि करे या कमी करे तो अन्य को जो है ना बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने का नियम है नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला अपना ही बराबर हो जाएगा। बोर्ड देखिएगा आपका, देखिए ये जो है ना 7 नंबर क्वेश्चन है। 90 लीटर दूध तथा पानी के एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 2:1। चलिए देखिएगा, दूध पानी का मिश्रण दिया हुआ है 2:1 कितना। आप बोल रहा है इसे गर्म करके वाष्प के द्वारा कितना पानी उड़ा दिया जाए। क्या उड़ा रहा है? पानी। तो किसको बराबर करेंगे? हाँ, लेकिन उलटेगा ना तो 2:3 क्या हो जाएगा? बस बस बस। आप बोलिएगा मिला क्या रहा? पानी, अर्थात उड़ा क्या रहा? पानी ना। दूध बराबर है? नहीं नहीं, तो 1 कर ला 1 ग्राम गुना और 1 कर वाला बस बस बस। यहां कितना हो जाएगा? 6, यहां पे 9, यहां पे 4। 90 आपका मिश्रण है, यहां 15 ना है जी। क्या पूछा कि वाष्प के द्वारा कितना पानी उड़ा। तो सोचिए पानी कितना था? 9 था, बचा कितना? कितना उड़ गया जी? 15 छक्का ना, तो 6 बचे। आपका आंसर 30 हो जाएगा, यही ना जी। हाँ देखिए आपका जो है ना ये होगा 30। चलिए 8 नंबर देखिएगा, ये भी आपका रेशियो का, ठीक ना। अभी ज्यादा क्वेश्चन जो है ना हम रेशियो डाल रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि रेशियो का इस्तेमाल ज्यादा होता है इसलिए, ठीक ना। बेटा इसको इसलिए ने सोचा कि सर बड़ी रेशियो डाल रहे हैं, ठीक ना। तो सबसे मेन तो रेशियो अभी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। खाली आप लोग अपना ईमानदारी से पेज लीजिए उसको और उसको जो है ना आराम से बनाइए। पैसा जमा कीजिए, सही बात है। देखिए पैसा खाली फोटो कॉपी का ले रहे हैं, ठीक ना, ज्यादा पैसा नहीं ले रहे हैं आप लोग। दिया हुआ है ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में। देखिएगा ये 8 नंबर क्वेश्चन है। ए है ना जी, बी भी है और लास्ट में सी भी होकर आय ना दिल है। चलिए जे है दिल वही लिखिए ना, 5:1 आय ना है होकर छोड़ दीजिए। अब देखिएगा क्वेश्चन में खर्च दिया हुआ है कितना है? 8, 5 और 2, ठीक है ना। अब क्या बोला है, यदि सी 2000 रुपया खर्च करता है। अब ध्यान दीजिएगा आपका सी जो इसमें है कितना खर्च करता है? 2। और क्वेश्चन बोला 2 ना 2000 है, तो 2 में हम कैसे गुना करें तो आ जाएगा, लेकिन एगो ना सभ्य में ना, यही ना, इसमें भी हो जाएगा। आइए 5000, आइए। अब क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा सी तो खर्चा 2000 कर ही रहा है, बी 700 रुपया। अब ध्यान देना है बचत बराबर होता है आय माइनस खर्च। अब सोचिए बी जो है 5000 खर्चा कर रहा है और 700 बचा रहा है, इसका मतलब कमाता कितना होगा? 5700 ना। अब सोचिए 3 में हम कैसे गुना करें तो 5700 आएगा? 1900 से ना जी, तो 1900 इसमें भी कीजिएगा और नहीं तो बेचारा एकरो कर दीजिए, ठीक ना, कुछ तो है नहीं होकर है। और यहां भी तो ये कितना हो जाएगा? 9500। ये कितना? 5700 ना जी, ये तो खैर जायज है ये। अब बोलिए आपसे क्या पूछा गया? ए कितना बचाता है, ए कितना कमाता है? 9500। कितना खर्चा करता है? बचा कितना रहा है? 1500। अब देखिए आपका 8 नंबर ना है जी, आपका देखिए ये हो जाएगा। क्या इसमें दिक्कत नहीं ना, खाली सोच करके गुना कर देना, ठीक ना, बन जाएगा।
उतार लिए हैं। देखिए इसमें उतारना क्या समझिए ना, इसमें क्या था जी 5:3 था ना, इसका ना है छोड़ दिए। अगला क्या था 8, 5 और अब जो आपका सी का खर्चा कितना 2 है ना। अब क्वेश्चन में बोल रहा कि सी का खर्चा 2 नहीं बल्कि 2000 है, तो हम बोले थे कि 2 में हम क्या करें तो 2000 आएगा। 1000 से खाली एकरे में ना है सभ्य में, तो ये 2000 के चक्कर में कितना हो गया, ये कितना हो गया। बाकी बात क्वेश्चन में बोल रहा है कि 700 रुपया बचा रहा। अब सोचिए ना 5000 खर्चा करता है और 700 बचा रहा है, तो कमा कितना रहा 5700 ना। यहां था 3, तो 3 में हम कैसे गुना करें तो 5700 आएगा, लेकिन एगो में नहीं बाल बच्चे में गुना कर देना है ना। तो क्या आ गया आपका ये 9500 ये। अब सोचिए आपसे पूछा क्या गया ए का बचत, तो ये कमाता कितना, खर्चा कितना। अपने सोचिए 9500 कमा रहा है, 8000 खर्चा कर रहा, बचा कितना रहा, वही पूछ रहा था। ठीक ना बेटा इसको अगला देखिएगा ना, दिया हुआ क्या जी सीखिएगा 9 नंबर ना। ये देखिए आपका आ गया आयु से संबंधित प्रश्न ना, बोल रहा है 9 नंबर देखिएगा। क्या 1 वर्ष पहले क्या है जी रीना है, और चलिए जो भी है 1 वर्ष पहले है ना 3:4। अगला क्या 1 वर्ष बाद 10:, यहां कितना का अंतर, चिन्ह अलग अलग रहता है तो जोड़ देते हैं नहीं, लेकिन यहां कितना का अंतर, यहां अंतर सेम नहीं ना है। सबसे पहले आप अंतर सेम कीजिए, तो अंतर सेम करने का नियम है नीचे वाला घटा के ऊपर गुना, ऊपर घटा के ऊपर में कैसे गुना 3 से, तो नीचे में कितना होगा, बस 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 यहां हो जाएगा 9, यहां हो जाएगा 12, यहां 10 से जाए 13 हो जाएगा। यहां आपका 2 का अंतर ना था जी, यहां पे 1 का। क्या पूछा गया देखिए तो 5 वर्ष पूर्व मीना की आयु क्या थी, मीना का निकालना लेकिन 5 साल, हाँ यम का निकालना है वो 5 साल पहले। तो आपके पास यम के लिए 2 ऑप्शन, या तो 12 से गुना कीजिए, 12 कीजिएगा 1 साल पहले निकल जाएगा ना, और अगर आप 13 से गुना कीजिएगा 1 साल बाद निकल जाए, नहीं बुझाए ना तो आप वर्तमान निकल लीजिए, वर्तमान निकल जाएगा ना 5 घटा दीजिएगा। अब सोचिए मीना के लिए 12 से गुना करें कि 13 से गुना करें, अगर 12 से करते हैं तो आप साल 1 साल पहले ना 1 जोड़ दीजिए, नहीं तो क्या निकल गया अभी, लेकिन कब पूछा, बस बस 5 हिम्मत कीजिए ना, तो 12 दूनी 24 आने -5 + 1 -4 अर्थात कितना हो जाएगा 20। आप पूछ ले है, देखते हैं अगला क्या बोल रहा है। अच्छा पहला था, देखिए ये दूसरा नंबर क्वेश्चन ठीक ना, इसमें 2 क्वेश्चन है ठीक। देखिए पहला हम क्या बोल रहा है, हाँ बोल रहा रीना की, हाँ रीना का निकालना है वर्तमान आयु जी, तो 2/1 हो जाएगा ना। रीना के लिए कैसे गुना कर दे 9 से 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 19 साल, यानी एगो 19 एगो 20 ही हो जाएगा जी। यहाँ पे 12 दूनी 24 से ना हो गया ना, -5 + 1 -4, तो 24 में जाएगा 4 कितना होगा 20 हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये भी आपका जो है ना आयु से संबंधित है, बस फर्क यही है कि इसमें रेशियो देना है,
तो 3 गुना, 2 गुना, 5 गुना जे बोल देना वैसा बोले तो क्या कीजिए आप, दुगना बोल रहा तेगो 1 तेगो, इस टाइप का मानना पड़ता है जी। बाकी उतारते रहिएगा ठीक ना यूट्यूब पर। चल हरा के आवाज नहीं आ रहा। चलो देखिएगा 10 में बोल रहा है 10 वर्ष पहले, ध्यान दीजिएगा, पिता पुत्र और पुत्र ना है जी, पिता दिया हुआ है और पुत्र ना है, 10 वर्ष पहले है ना। चलिए कै गुना, तब पुत्र 1 तब पिता 3 है ना, और 10 वर्ष बाद है दुगना 1 तभी, अंतर सेम नहीं ना, ऊपर में कैसे गुना 1 से और नीचे में 2 से ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ 4 है जा, यहाँ कितना का अंतर आएगा, किसका पूछा गया, पुत्र का वर्तमान आयु क्या होगा। तो बोलिए आपके पास पुत्र के लिए 2 ऑप्शन, ठीक ना, पुत्र के लिए क्या ऑप्शन जी, 2 ऑप्शन, ठीक ना। एक तो आप 1 से गुना कर सकते हैं, 1 से गुना कीजिएगा तो कब निकलेगा 10 साल पहले, अगर 2 से गुना कीजिएगा 10 साल बाद निकलेगा ना। आपको वर्तमान पूछता है ना, आप 1 से गुना कर दीजिए ना और 10 जोड़ दीजिए, आपका आंसर 30 ना जी। कितना ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा नहीं। चलिए 11 नंबर देखिएगा, मिटा दें ये वाला बीजिए, -10 + 10 चिन्ह अलग अलग रहे ना तो ओकरा जोड़ दीजिए। जी ध्यान दीजिए ऐसा नहीं कि माइक का फिर आवाज खत्म हो जाए, ठीक, क्योंकि बहुत ओल झोल इसमें है। देखिएगा देखिएगा, हाँ होगा ना। देखिए 11 में क्या बोल रहा ना, 11 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है यदि 12 आदमी, याद कीजिएगा मिश्र समानुपात का क्वेश्चन है ना, एवं तथा और, इसका अर्थ क्या होता है प्लस होता है अथवा है या तो यार है, इसका अर्थ क्या होता है बराबर होता है, ठीक ना। तो आपका दिया हुआ है 12 आदमी बराबर 18 औरत ना जी, तो 6 दूनी 12 छोतिया, तो यम और डब्लू का मान कितना हो जाएगा 3:2। अब क्या करना है, बराबर के या तो ई पट्टी को ले आइए या तो बराबर के दोनों अपने है, ठीक ना, किसी को ला सकते हैं। तो 12 यम, आपका समय कितना है 14 दिया हुआ है। आगे बोल रहा है 8 आदमी 16 औरत कई दिन में ना जी। चलिए जो भी बोले, अब करना क्या है, जहां जहां यम वहां वहां 3 और जहां जहां डब्लू हो जा 2। चलिए तो 12 यम तक कितना हो जाएगा 12 तिया 36 गुने 14 और 8 तिया 24 प्लस 16 दूनी गुने कितना का जोड़ के ही काट देगा 4 में, 4 नमा यानी x का मान 9 आ जाएगा। चलिए देखिए पहले बढ़िया है, ठीक ना, ये आ जाएगा। भगा दे इसको। चलिए 13 नंबर देखिएगा जी, 13 नंबर क्वेश्चन याद कीजिएगा, ये आपका समय काम का टाइम मैनेजमेंट आप लोग पढ़े हैं ना, सेम उसी का। 12 हरा गया। अच्छा 12 नंबर देखिए हम बोल के पढ़ाते हैं, ठीक ना। देखिए 12 क्या बोल रहा है, ये आपका मिश्र समानुपात का, ठीक ना।
तो 60 व्यक्तियों को कोई कार्य 62 दिन में समाप्त करना था। कई दिन में करना था, लेकिन किया है कई दिन? उन्होंने 32 दिन तक मिलकर काम किया तथा कार्य का 2/3 भाग कर लिया। शेष कार्य को समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? ध्यान दीजिएगा। कई व्यक्ति था? 60 व्यक्ति। कई दिन में करना था जी? 62 दिन में करना था, लेकिन कई दिन किया? 32 दिन। कितना काम? 2/। याद कीजिएगा, हम बताए होंगे टाइम एंड वर्क में, काम को हमेशा बटा न करना है। देखिएगा अब क्या बोल रहा है, शेष बोलेगा तो क्या बताए थे? नीचे वाला में ऊपर वाला घटा के लिख दीजिए, तो 3 में जाएगा 2, 1/। और देखिए सबसे मेन पॉइंट ध्यान दीजिएगा, पॉइंट भले छोटा है, अगर क्वेश्चन में आपका अतिरिक्त बोल दे या तो और बोल दे, अगर ऐसा बोलेगा ना तो जितना व्यक्ति कर रहा था ओकरा में आपको x जोड़ना पड़ेगा। और या अतिरिक्त अगर नहीं बोले ना तो आप खाली x मानिए। अब देखिए आपका क्वेश्चन में क्या और या अतिरिक्त बोला है? नहीं बोला है, तो आप खाली आराम से x मान लीजिए। अब सोचिए 62 दिन में करना था, किया कई दिन? बचल कई दिन है जी? 30 दिन ना। क्या आराम से नहीं काट लीजिएगा? 3 खत्म और 2 से एक हिम्मत कीजिएगा तो क्या 30 हो जाएगा ना? आराम से आराम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 32। 12 का देखिए यही है, ठीक ना? देखिए 13 नंबर देखिए, ये आपका टाइम एंड वर्क का है बेटा। इसको तेरह बोल रहा है, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में तथा सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं। 2 दिन के बाद क्या करता है? दोनों कार्य छोड़ देता है। शेष काम को कौन किया? ए किया। ध्यान दीजिएगा जी, आपका ये क्वेश्चन 13 नंबर है। ए का दिया हुआ है 18, बी का 20 और सी का 30। बोल दीजिए एलसीएम कितना होगा जी? 180। यहां पे 10, 9 और काम को कौन शुरू किया है? बी और सी किया। हाँ, जो किया उसको लाइए ना, तब बी सी कितना हो जाएगा? कई दिन किया? क्या हुआ? दोनों छोड़ दिया, तो एक किया है ना, तो 10 गुने, अब सोचिए 180 में जाएगा 30 ना, 150/10 अर्थात x का मान 15। अब सोचिए कौन सा ऑप्शन होगा जी? बी नंबर होगा। चलिए 14 नंबर देखिएगा। देखिए 14 में क्या बोल रहा है? 2 नल ए तथा बी एक हौज को क्रमशः 3 घंटे तथा 4 घंटे में भर सकता है। एक निकासी नल उसे 2 घंटा में, याद कीजिएगा आप लोग पढ़े होंगे नल टंकी ना जी, तो भरने वाला को हम बताए थे क्या मानते हैं? प्लस, और खाली करने वाला को माइनस। तो अब देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है जी? एक आपका 3 घंटा है बी का, लेकिन सी क्या करता है? ये खाली करता है। तो आप भरने वाला को प्लस लिखिए या ना लिखिए, प्लस सेम होता है, लेकिन खाली करने वाला रहेगा ना तो आपको माइनस लिखना पड़ेगा। अब बोलिएगा एलसीएम कितना होगा? 12 होगा ना? 12 होगा। तो यहां कितना? 4, 3 और माइनस है ना जी।
अब क्या किया, तीनों खोल दिया तो 4 और 3 7 भरा, 6 खाली कर दिया, कितना भरा आया, बस बस बस, x का मान 12 हो जाएगा। कितना, आपका आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर देखिएगा। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी, ए कॉमा बी तथा सी ने मिलकर, ध्यान दीजिएगा ये पार्टनरशिप आप लोग पढ़े हैं ना, हाँ तो हम पार्टनरशिप में बताए थे लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुने समय होता है ना, और हम समझाए थे जो कॉमन रहे ना ओकरा लिखबे नहीं कीजिए, ठीक ना। तो 15 नंबर क्वेश्चन में ए है, बी और क्या है, सी है ना जी, कॉमन लेग बोलिएगा, तो ये 5 6 और क्या है 4 है, ये आपका पूंजी ना है जी। और समय कितना, ए का है 2 महीना, बी का और सी का 5 महीना, क्या कटबो करता है 2 से, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और कटेगा, तो 5 9 और 10 हो जाएगा। अब सोचिए टोटल लाभ कितना, 9600, यहां जोड़िए 24 ना, क्या पूछा जी, ए का कैसे गुना कीजिएगा, कटेगा 2000 ना, 2000, देखिए कौन सा ऑप्शन में होगा, आपका ये हो जाएगा। चलिए 16 नंबर देखिएगा, उतारने का काम आप लोग जो है ना घर में भी कर सकते हैं, रूम में भी कर सकते हैं, ठीक ना, ठीक है बोल रहे हैं जी बेटा इसको, हाँ उतारने का काम आप लोग रूम में भी कीजिए, ठीक ना, मोबाइल नहीं है, छोटा मोबाइल है। अच्छा देखिएगा 16 देखिए, ये आपका जो है ना, ये भी आपका जो है ना पार्टनरशिप का ही है, महिंदर है ना, चलिए जो भी रहे, महिंदर है और को है, हाँ एगो महिंदर है, एगो सुरेंद्र है ना, एगो क्या है, चलिए हाँ आरी कर दिए ना, आई क्या है जे भी है। अब देखिएगा कॉमन लेग बोलिए 12, यहाँ 9 ना, यहाँ पे 15, क्या समय दिया हुआ है, हाँ क्या बोल रहा है जी, हाँ टोटल आपका दिया हुआ 6 माही है ना, मतलब 6 महीना, ऐसा नहीं कि 12 महीना कर देना, तो एक 6 महीना ना जी, एक 6 महीना, हाँ 6 महीना जो है ना सुधीर है, 3 महीना बाद आया, तो हम बताए थे पार्टनरशिप में ना जितना दिन तक रहिएगा लाभ आपको उतने दिन का मिलेगा, तो 6 महीना 3 महीना बाद आया तो रहा कितना, बस 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 कटेगा जी, कैसे 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 से खत्म कर दीजिए, आओ कटेगा, फिर 3 से 3 चौक 12, 3 इकाई 3, 3 पचे और कटेगा नहीं ना, तो 4 दूनी और टोटल कितना है 9500, यहां जोड़िए, किसका पूछा, सुधीर का ना पूछा गया है, सुधीर का ना, तो कैसे गुना 500, ये आपका 500 बार में ना कितना हो जाएगा 2500, 2500 देखिए है ऑप्शन में, आपका ये हो जाएगा। चलिए 17 नंबर देखिए, ये भी आपका जो है ना पार्टनरशिप का ही दिया हुआ है, याद कीजिएगा बटा वाला क्वेश्चन है ना, तो बटा वाला आपको हम बताए थे, ठीक ना,
सोचना कुछ विशेष ना है, ऐसा नहीं कि एक्स माना, बटा का क्वेश्चन रहे ना तो हर के एलसीएम को कुल मान लीजिएगा ना जी। तो अब देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, साझे के एक व्यापार में कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए तथा सी पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए निवेशित करता है अर्थात लगाता है। अब ध्यान दीजिएगा, आपका क्वेश्चन में दे दिया है हम लोग कुल पूंजी मानते हैं, ठीक ना, और हम लोग कुल समय भी मानते हैं। तो दिया पूंजी जो है ना 1/6 है और समय वो है, ठीक ना, एक 1/3 है, एक 1 आपने बोले 6-3 का एलसीएम और 6-3 का एलसीएम कै व्यक्ति 3 गो है, आराम से लिखिए ना जी, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा क्या बोला, साझे के एक व्यापार में कुल पूंजी का, कुल पूंजी कितना माने, तो 6 का 1/6 मतलब 1 हो जाएगा। बी के बारे में क्या बोला गया कि बी कुल पूंजी का 1/3, तो कुल पूंजी कितना है 6 ना, 6 का 1/3 अर्थात 2। एक के बारे में क्या बोला गया, शेष पूंजी लगाया, ये आपका सबका पूंजी लिखा गया, अभी समय बाकी है, ठीक ना। अब क्या बोला गया है, ए का समय भी कुल समय का 1/6, तो कुल समय कितना 6 का 1/, और 6 का 1/, कितना 3 ना जी। एक कर बारे में बोला ना कि पूरे समय के लिए, शेष ना, शेष बोलता तो होता 3, लेकिन क्या बोला पूरा ना, पूरा समय कितना मेरा, आराम से ये कितना 4, ही कितना। अब सोचिएगा टोटल कितना है 4600, यहां जोड़िए, किसका पूछा, 21 से गुना, यही ना है, हाँ कितना मतलब कटेगा 800 ना। अब देखिए आपका कहां गया जी, 17 नंबर है ना, आपका ये हो जाएगा। हाँ उतार लीजिए, एक बार समझाते नहीं, उतारने काम रूम में समझिए पहले। बटा का क्वेश्चन रहे तो आपको क्या करना है, कुछ विशेष सोचना नहीं है, आप हर के एलसीएम को ही टोटल मानिए, ठीक ना। अब देखिएगा तो आपका पूंजी था 1/6 नहीं, तो 1/6 पूंजी के सामने, समय भी 1/6 है, बी का पूंजी 1/3, एक समय 1/3, तो हम क्या किए 6-3 का एलसीएम 6, आपका पूंजी भी 6 और 6-3 का एलसीएम, एक समय भी 6। अब देखिए क्या बोला गया है, ए के बारे में बोला गया 6 कुल पूंजी का 1/6, तो कुल पूंजी कितना, तो 6 का 1/6 कितना, 6 का 1/3 कितना, एक कर बारे में बोला है कि शेष पूंजी लगाया है, तो सोचिए टोटल 6 और 6 में ए का बी का बचल क्या है, ये सी 3 लिखा गया। फिर अब वही बतिया आपका है ना, समय तो कुल समय का 1/6, तो समय भी कितना है 6 का 1/6 मतलब कितना 1, 6 का 1/3, लेकिन ये 6 का है यार देखें जी, क्योंकि हमने आपका क्वेश्चन में बोल रहा कि शेष पूंजी पूरे समय के लिए, तो पूरा समय कितना था 6, बाकी यहां से गुना कर दीजिए। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, सीखा जाए, ये तो खैर आसान है ने, 60 की 160 है, 160 का 45/100 ना है, प्लस 250 का 14/100 बराबर यक्स मान लेते हैं माइनस, यही ना भाग दिया हुआ है, कटेगा 0 से 0 काट दीजिए ना, आप 5 दूनी 10 और 5 नमा, ठीक है ना,
और दूसरे ये 9 ठीक कितना 72 हो जाएगा। यहाँ पे 0 से 0 ना, ऐजा कितना 2, ऐजा 5 ना, और 2 से 7, 7 5 35 ना। ये उन्हें का हल रहेगा बेचारा, कर ले ओकरो नहीं कर दीजिए, ये कर ले, अच्छा नहीं लग रहा, ठीक ना, ये नहीं 100 जाएगा। तो सब जोड़िए कितना हो जाएगा 100। अब सोचिए करेंगे 130, ये जी ना है, ठीक है। ये आपका क्या है, परसेंटेज का है। और देखिए 19 नंबर क्वेश्चन जो कल का सेम क्वेश्चन है, 19 नंबर देखिएगा, कल भी एगो इसी टाइप का मतलब ऐसे क्वेश्चन था, ठीक ना। क्या बोला 2 कुंटल, तो आपको याद कीजिएगा परसेंटेज में बताए थे कि जेकराम का ये सेल अगर मान नीचे है ना, तो का किसमें 2.5 किलो में, तो 2.5 किलो बटाम कीजिए ना, तो 2.5 ऊपर में 2 कुंटल, तो ओकरा क्या कीजिएगा किलो में, तो ठीक ना। बाकी बात हल कीजिएगा ना, तो आपका आ जाएगा 8000%। कल भी देखिए क्वेश्चन आया था आपका, ठीक ना। कल ऑप्शन गलती था, आज ऑप्शन सही है। कल क्या गलती था कि ऑप्शन 4 गो था, आज 5 गो है, लेकिन क्वेश्चन सेम था। बेटा इसको मिटाते हैं जी, क्योंकि फिर टाइम जो है ना ज्यादा लग जाएगा, तो फिर उतारने काम जो है ना आराम से उतारिए ना। हाँ देखिएगा 19 हो गया ना जी। 20 नंबर देखिए क्या बोल रहा, ये देखिए आपका दिया हुआ लाभ हानि का ना, एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 80 रुपया कम में बेचा जाता तो विक्रेता को क्या होता। बस 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 याद कीजिएगा, आपको हम बताएंगे प्रतिशत लाभ रहे ना या हानि रहे, सीपी कितना होता है 100। 2 बार बेचा है ना, पहले कितना बेचा, हाँ तो लाभ हो गए तो 100 में जोड़ दीजिए, और हानि हो गए तो 100 में, हाँ तो अब ये हानि हो गया है जी, तो कितना हो जाएगा यही ना। अब देखिए आपका क्वेश्चन में निश्चित राशि कितना है, एजा कितना 20 ना जी। क्या पूछा गया है, हाँ सीपी पूछा गया, तब कितना 400, आपका आंसर हो जाएगा 400। कहां 400 चल गया, आप कुछ गलती कीजिए। एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया, ठीक है, और यदि उसे 80 रुपये कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% का हानि, ये ठीक है। 80 रुपये कम है ना निश्चित राशि, 80 अंतर, यहाँ कितना अंतर है 20 है ना, तो 20 चौक, हाँ 400 आएगा, सुधार लीजिए। हाँ आपका जो है ना देखिए ना, चलिए 400 अपन है, कुछ हो कीजिए ना, लेकिन 400 कीजिए, ठीक ना जी, ठीक रहे बेटा, इसको सुधार लीजिए, अब हल्ला नहीं कीजिए जी। अब देखिएगा 21 नंबर ना, आपका देखिए क्या, एक सब्जी विक्रेता 1 रुपया में 4 की दर से नींबू खरीदता है तथा क्या करता है 3 रुपया 5 की दर से बेचता है ना। याद कीजिएगा लाभ हानि पढ़े होंगे ना, तो आपको बताए होंगे रुपया बटे मात्रा, लिखने का तरीका, खरीदता है तो सीपी या बेचता है तो देखिए 21 नंबर है ना, सीपी कितना है 1/2 है ना, आईएसपी कितना है 3/, हाँ खरीदता है तो सीपी या बेचता है तो, या तो आप एलसीएम लीजिए, आने तो तिरछा तिरछी गुना कर दिए 5 और कितना, सोचे खरीदता कितना में बेचता कितना में, लाभ कितना का, प्रतिशत लाभ पूछता था, 1/5 गुने काय % होगा 20% होगा। उतार लीजिए।
अब देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन ना, क्या बोल रहा है, एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर दुकानदार को क्या होता है 5% का, तो 450 में बेचा है तो आपका 25 का हानि ना, अर्थात क्या पूछा है जी 25 लाख ना, कटेगा 25 तिया 75 ना, अब 25 बचे, ठीक है ना, और 3 से ये 150 ना, तो 15 बचे 750। हाँ आपका हो जाएगा। देखिए 23 में क्या बोल रहा है जी, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को, यह आपका रेलगाड़ी क्वेश्चन है, ठीक ना, पार कर दे। चलिए देखिए पार कराना इसको, पार करवाते हैं इसको। तो समय बराबर क्या होता पता है आपको, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल ना जी। ये कै नंबर क्वेश्चन है, ये 23 नंबर क्वेश्चन है। तो दूरी कितना है 100 ना, चाल कितना है, देखिए रेल संबंधी पढ़े थे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में लाने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, और मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में लाने के लिए 18 बटे, तो ये आपका हो जाएगा 5/18। तो अर्थात हम कह सकते हैं ना जी 100 हो जाएगा ऊपर में, नीचे में 30 गुने 18 का है, ऊपर में नीचे में रहेगा, कटेगा 6 पचे ना, और 6 तिया, अब 5 पचे, कितना हो जाएगा 12 ना, यानी 12 सेकेंड में पार कर जाएगा। कई नंबर ऑप्शन में, हाँ पहला ओके ना है जी भाई। 24 देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, 24 से कुछ करना नहीं है, बोल रहा है 16 मीटर, हाँ ध्यान देना, अभी हम बता रहे थे मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है, यानी मीटर प्रति सेकेंड को क्या लाना है किलोमीटर प्रति घंटा में ना, तो 18 बटे, तो आपका कितना है 16 है ना, तो 16 गुने 18 बटे 5, बोलिए कितना आ जाएगा 2 नंबर, ठीक है ना। ये देखिए 23 नंबर, यहां 24 नंबर है। चलिए 25 नंबर देखिए क्या दिया हुआ है जी, पच्चीस बोल रहा है, एक कार 20 घंटे में 630 किलोमीटर की दूरी तय करती है ना, तो क्या बोलता है उसका औसत चालना, ध्यान दीजिएगा, औसत चाल बराबर क्या होता है पता है, कुल दूरी बटे कुल समय ना। अब सोचिए, हाँ औसत चाल बराबर होता है, क्या होता है जी, कुल दूरी बटे कुल समय। चलिए तो दूरी कितना है 630 किलोमीटर है ना, और आपका दिया हुआ कितना 20 ना है, कटेगा। अब ध्यान दीजिएगा, आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो घंटा में कितना दिया हुआ है, हाँ जो आप हाँ लाना है मीटर प्रति सेकेंड में उसकी औसत गति, देखिए क्या कटेगा, तो 5 बटे, हाँ तो 5 बटे 18 से ना, तो 9 दूनी और 9 सत्ते 63 ना, तो 7 पचे 35 बटे, बोलिए दशमलव क्या दिया हुआ है उसका, 8.75। हाँ देख लीजिए आप लोग को, यानी 8.75 ना, आपका देखिए हो जाएगा।
चलिए इसको उतारिए, ठीक ना। दिया हुआ है अगर देखिए साधारण ब्याज का है ना, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगना हो जाता है, यह धन को तिगुना होने में कितना समय, इसका देखिए सूत्र होता है ना, ये 26 नंबर का सूत्र होता है n1 - 1 बटे t1 बराबर n2 - 1 बटे, चलिए n1 दिया हुआ है, साधारण की एक निश्चित से कोई धन 20 वर्ष में दुगना ना, तो 2 - 1 बटे 20, अब यहां तिगुना ना तो 3 - 1 बटे पता नहीं तब x मान लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 1 बटे 20 ना जी, और यहां पे 2 बटे x, तो x का मान कितना, आपका आंसर 40 हो जाएगा। कितना नंबर है आपका 40 ना है, यहां है ना। सताइस नंबर देखिए क्या बोल रहा है जी, सताइस नंबर बोल रहा है कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपया का साधारण ब्याज कितना, तो ध्यान दीजिएगा समय बराबर क्या होता है पता है, ब्याज गुने 100 होता है, अब बटे मूलधन गुने दर होता है, तो ब्याज कितना है 1080 है ना, और गुने 100 ना जी, अब बोलिएगा मूलधन कितना दे दिया 3000 दे ले है, और आपका दर कितना है 12%, यही है ना, आराम से 3 जीरो है ना, ये खत्म, और कटेगा 3 से काट दे, 3 तिया 9 ना, और 12 तिया आपका हो जाएगा 3 वर्ष हो जाएगा, ठीक ना। 27 नंबर ना आपका देखिए हो जाएगा। आनी देखिए सूत्र होता है समय बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने, सारा चीज दिल था खाली काट दिए। चलिए 28 नंबर देखिएगा, बस लास्ट है 28 देखिए क्या बोल रहा है, कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से क्या दुगना हो जाता है ना, दर पूछा है ना, तो सूत्र होता है n1 - 1 बटे t गुने 100% होता है जी, तो n का मान कितना दुगना ना, तो 2 - 1 समय कितना 8 है ना, गुने 100 अर्थात 1 बटे 8 ना, गुने कितना हो जाएगा, हाँ अर्थात काट सकते हैं ना इसको, तो 25 बटे मतलब क्या 12.5 ना, ए नंबर में सी नंबर में। चलिए 29 देखिएगा, ये भी आपका साधारण ब्याज का एक क्वेश्चन है। उनतीस देखिए क्या बोल रहा है जी, 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेशित किए गए कितने मूलधन, ध्यान दीजिएगा मूलधन पूछा गया है ना जी, तो होता है मूलधन बराबर क्या होता पता है, ब्याज गुने 100 बटे समय गुने दर, ब्याज कितना है 25, तो 25 गुने 100, अब बोलिएगा 5 है वो कितना 3 है, यही ना, हाँ ध्यान देना है क्वेश्चन घुमा दिया, 3 महीना है ना, तो 3 बटे 12 कहां नीचे में रहेगा, क्या बता सकते 12 कहां से आया, ये आपका 3 महीना था, आपका दर वार्षिक है
तो महीना को वर्ष में लाने के लिए 12 से, लेकिन नीचे के चक्कर में ऊपर कर दिया, ठीक ना, कटेगा ये। अब 3 से कितना, तो 5 से कितना 2000, आपका आंसर हो जाएगा। हाँ देखिएगा आपका ये हो जाएगा, ये देखिए आपका सी आएगा, ठीक ना। बस लास्ट है, एक सूत्र लिखते, ठीक ना, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। चलिए एक लास्ट देखिए क्या दिया हुआ है, अंत वाला तो सब है नहीं। देखिएगा, एक राशि पर 3 वर्ष के अंत में 15% वार्षिक दर से क्या है दिया हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज ना। अब मूलधन पूछा गया, तो सी आई बराबर क्या होता पता है, पी को कॉमन ले लीजिए, तो 1 + r/100 पर पावर टी -1, ठीक ना। देखो देखिए आप लोग काम वगैरह जो है ना 6500 है ना जी, 65 क्या है, यही ना दिया हुआ है। आप पी तो पूछिए रहा है, तो वो अंदर कितना 15 है, 15/100 पर पावर 3 है ना, -1। आप लोग का होमवर्क है जो है ना, एक जो है हल करके देख लीजिएगा, ठीक। लाना और कुछ विशेष आप लोग आइए, ठीक ना, कल है।